हेलो फ्रेंड, 2 मिनट बूस्टर सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र तो 2 से 3 मिनट में आपका एक एक पूरा टॉपिक में कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही लाभकारी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल जो उसके सारथी थे कौन? गौतम बुद्ध के। तो चन्ना और प्रिय घोड़ा कंथक। तो ये यहाँ से क्वेश्चन 100% कभी ना कभी पूछा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है उनके जन्म से संबंधित है, तो जन्म से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो माँ के गर्भ में आना का प्रतीक क्या है? हाथी है। जन्म का प्रतीक है कमल और साण। गृह त्याग का प्रतीक है आपका घोड़ा, जिसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश का जो चिन्ह है वो क्या है? चक्र है। और मृत्यु का जो चिन्ह है वो है स्तूप, जिसको कहा जाता है महापरिनिर्माण। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, यहाँ से भी 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो राजसी जो राजा जैसे वस्त्र पहनते थे उसका त्याग कहाँ किया था? तो अमोना नदी पे किया था। प्रथम गुरु थे अलार कलाम जी। द्वितीय गुरु थे आपके रुद्रक रामपुत्र। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रथम गुरु थे कौन? अलार कलाम। द्वितीय थे आपके रुद्रक रामपुत्र। बोध गया में उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। उनके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ वाराणसी में। सर्वाधिक बार प्रवास किया, कहाँ पर गए सर्वाधिक बार? तो कौशल श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा समय बिताया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मृत्यु उनका कहाँ पे हुआ? तो कुशी नगर में, मल्लों के यहाँ 883 ईस्वी पूर्व में हुआ। संस्कार उनका किस नदी पे हुआ? तो आपका हिरण्यवती नदी पे हुआ। तो आपको सारी चीज़ें कवर कर दी रही हैं, इससे ज़्यादा कहीं पर आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, बस खत्म ही होने वाला है। बौद्ध धर्म मूलतः क्या था? अनिश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था, आत्मा में विश्वास नहीं करता था, पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास करता था। ये बात भी आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित जो सभाएं हुई थी उनको देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो ध्यान में रखना है, अजात शत्रु के शासनकाल में। इसका अभी हम ट्रिक भी बता देंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। द्वितीय आपका कहाँ पे हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो सभा हुई थी वो वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के। तृतीय बौद्ध संगीत आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के। इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आपका हुआ था कश्मीर में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और इसी समय महायान और हीनयान शाखाओं में विभक्त हो गया था कौन? बौद्ध। तो बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। चलिए ट्रिक देख लेते हैं इसका जो है। तो इसका जो ट्रिक है वो है आपका रवे पक। तो क्या? रवे पक और अका अक, अका अक। तो आपको ध्यान में रखना, रा से राजगिरी, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से आपका कश्मीर, आ से आपका अजातशत्रु, का से कालाशोक, और इसके बाद क्या है? आ से आपका अशोक और का से आपका क्या? कनिष्क। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट आपका छूट गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो क्या है आपका? 3 पिटक हैं आपके। एक है विनय पिटक, तो विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। सुक्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। अभिधम्म पिटक थी तो मोगाली पुत्र ने की थी। अब विनय पिटक किससे संबंधित है? तो आपके नियम से, ला से संबंधित है। सुक्त पिटक आप किसके संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, टीचिंग से। और इसके बाद आपका जो अभिधम्म पिटक है दर्शन से संबंधित है, अर्थात फिलासफी से। तो ये थे पूरे के पूरे आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मात्र 3 से 4 मिनट में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।